नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। प्राणघातक हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। गांव नुकेरा के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। गांव कोहला से हड्डा रोडी हटाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जयपुर हाईवे मार्ग पर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। सुरेशिया मोहल्ला में निर्धन परिवार के मकान में आग से घर का सामान जलकर हुआ खाक। मोहल्ले वासियों ने प्रशासन से लगाई सहायता की गुहार। परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान हासिल करने वाली छात्राओं को जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया सम्मानित। एनीमिया से निपटने और सही पोषण स्तर बनाए रखने के लिए जिले में मंगलवार को मनाया गया शक्ति दिवस। और अब समाचार विस्तार से। प्राणघातक हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर गांव नुकेरा के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। गांव नुकेरा के निवासी जगदीश कुमार झोरड़ ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कुछ लोगों द्वारा किए गए प्राणघातक हमले में संतोषजनक कार्रवाई न करने के विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि उसका नाम जगदीश कुमार झोरड़ है तथा वह संगरिया तहसील के गांव नुकेरा का रहने वाला है। ज्ञापन के अनुसार उसकी बेटी अनीता मलिक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत का काम करती है। वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने 2 बच्चों के साथ मायके आई हुई थी। ज्ञापन के अनुसार उसकी दोनों दोहतियां उसके साथ रात को खाना खाने के बाद इवनिंग वॉक के लिए टहलने गई थी। इस दौरान 1 जून की रात लगभग 8:15 बजे घर से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर घूमकर जब वे लोग वापस आ रहे थे तब कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से उन पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। उन्होंने कहा कि आरोपियों द्वारा किए गए हमले में बीच बचाव करते हुए मुझे तथा मेरी बेटी और छोटी बच्चियों को भी चोटें लगी। इस दौरान आरोपी खेतों में से होते हुए मोटरसाइकिल पर भाग निकले। उन्होंने कहा कि ज्यादा खून निकलने की वजह से संगरिया सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ से उन्हें हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उनका शुगर लेवल काफी गिर गया और 1 यूनिट खून चढ़ाया गया। आरोपियों की चोट से सिर में 15 टांके आए। ज्ञापन के अनुसार 1 जून को रात करीब 11 बजे पुलिस उनके घर पर आई, लेकिन उसके बावजूद आज तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ज्ञापन के अनुसार पुलिस का यह कहना है कि सिर में 14 टांके आए हैं, इस वजह से IPC 387 की धारा नहीं लगेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब तक सिर में गहरी चोट न लगे तब तक क्या IPC 387 नहीं लगती है। उन्होंने कहा कि IPC या दंड संहिता धारा CRPC में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि दर्ज मुकदमे में घटना और चोट को देखते हुए धारा 307 को भी साथ जोड़ा जाए। ज्ञापन देने वालों में जगदीश कुमार झोरड़ के साथ अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। घरों खानो खागे में घरों चलिया घुमाई कर बेटी दो की काम 1 किलोमीटर चल के 2 किलोमीटर वापिस आया। वापिस आने के बाद पीछू मोटरसाइकिल आ गई। मोटरसाइकिल 10 पाउंड आगे जाए खड़ा गई। मैंने तो ये सोचा कि मेरे से मिलने आ रहे हैं और मेरे को पता नहीं लगा भी ये चोट मारेगी। तो मेरी बेटी एकदम बीच में उसने लड़ा के देख लिया, लागत है संगरिया उसका भाई है, उसने मेरी चोट मार दी। तो मेरे खून है जो आंखों के आगे आ गया और बेटी के भी एक चोट मारी और एक मेरी दोहती को उसके भी चोट लगा गई। गांव की राजनीति का ही है और कोई मसला नहीं है। कोई आ जाता है गरीब आदमी उसकी मदद करते हैं, हम तो न्याय ही बांटते हैं। धारदार 3 दिनों का टाइम मांगा है। गांव कोहला से हड्डा रोडी हटाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जयपुर हाईवे मार्ग पर अनिश्चितकालीन धरना आरंभ किया है। इनकलाब जिंदाबाद। नगर परिषद तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर परिषद तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांव कोहला के नजदीक नगर परिषद द्वारा स्थापित की गई हड्डा रोडी का ग्रामीण पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस संदर्भ में सोमवार को ग्रामीण द्वारा जिला कलेक्टर से मिलकर उन्हें स्थिति से अवगत करवाया गया था और हड्डा रोडी को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की गई थी, मगर अभी तक हड्डा रोडी का स्थान परिवर्तित नहीं किया गया। इसी से आक्रोशित गांव कोहला के ग्रामीणों ने आज जयपुर रोड पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। ग्रामीणों ने कहा कि हनुमानगढ़ की हड्डा रोडी जंक्शन में थी। इसके बाद नगर परिषद ने राजस्व रिकॉर्ड देखकर अवैधानिक तरीके से हड्डा रोडी को शिफ्ट करवाने का प्रयास किया है, जिससे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चूंकि हड्डा रोडी गाँव की दूरी से मात्र 500 मीटर है, यदि इस हड्डा रोडी को यहाँ शिफ्ट किया जाता है तो इससे उठने वाली दुर्गंध से ग्रामवासियों का जीना मुहाल हो जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि हड्डा रोडी हटाने के लिए ग्रामीण महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और नगर परिषद इस संदर्भ में कोई सुनवाई नहीं कर रही। उन्होंने बताया कि कल भी ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट गए थे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया गया। इस संदर्भ में उम्मीद थी कि मंगलवार को हड्डा रोडी अन्यत्र स्थानांतरित कर दी जाएगी, मगर आज भी इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक हड्डा रोडी को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाता, उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।
पंचायत कोला के नागरिक हैं और यहाँ पे हनुमानगढ़ जंक्शन में संगरिया रोड पे जो अड्डा रोडी थी उसको नगर परिषद और जिला प्रशासन ने कई गांवों की अड्डा रोडी जो है ये ग्राम पंचायत कोला के अंदर हमारी आबादी भूमि है, इससे मात्र 500 मीटर दूरी पर ये कई गांवों की अड्डा रोडी बना दी है। वहाँ पे मृत पशुओं के अवशेष डाले जा रहे हैं जिससे हमारे गाँव का जीना दूभर हो गया है। यहाँ पर कुत्ते हड्डियाँ लेके गाँव में घूम रहे हैं और सारे गाँव में बदबू का वातावरण बना हुआ है। हमारा खाना पीना दूभर हुआ है। यहाँ पर हम परेशान हैं। हम लगातार विधायकों से, सांसद से, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कल हम सब लोग इकट्ठे होकर जिला कलेक्टर भोंडे के पास गए थे, उनको भी समस्या से अवगत कराया। उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, मार्किंग करके हमारा ज्ञापन रख लिया। इसलिए हम आज से सारे गाँव वाले इकट्ठे होकर गाँव के बाहर धरना लगा रहे हैं। जब तक ये अड्डा रोड यहाँ से नहीं हटा दी जाती तब तक हम गाँव वाले यहाँ पे डटे रहेंगे और किसी भी सूरत में हम पीछे नहीं हटेंगे। आज ग्राम पंचायत कोला के नागरिक सभी इकट्ठे हुए हैं। 16/3/2022 को कलेक्टर साहब द्वारा अड्डा रोडी का एक गलत तरीके से आवंटन किया गया जो नगर पालिका को दिया गया है अड्डा रोडी शिफ्ट करने के लिए, जो नवा बाईपास पर थी समूचे हनुमानगढ़ की, वह सतीपुरा बाईपास, सतीपुरा के अन्य गांव भी उसमें सम्मिलित थे। उसका समूचा ढांचा जो है हमें कोला को दे दिया गया है अड्डा रोडी शिफ्ट कर। हम इसका विरोध करते हैं और जबरदस्त विरोध करते हैं और हम उन अधिकारियों को और उन जनप्रतिनिधियों को चेतावनी देते हैं कि आप अपनी मनमर्जी छोड़कर इस अड्डा रोडी को अन्य जगह पर शिफ्ट करें या अन्यथा जिस जगह पर चल रही थी वहीं इसको रहने दें। जंक्शन स्थित सुरेशिया मोहल्ले में एक मकान में आग लग जाने से उसमें रखा सामान जलकर खाक हो गया। मोहल्ला वासियों ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार की सहायता किए जाने की गुहार लगाई है। जंक्शन के सुरेशिया इलाके में वार्ड 55 स्थित एक मकान में मंगलवार सुबह आग लगने से कमरे में रखा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले ही ऋण पर उठाए गए रुपयों के अलावा बेटी की शादी के लिए दिए जाने के लिए एकत्रित किया गया दहेज का सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार और टूट गया है। सूचना पर पुलिस के अलावा काफी संख्या में मोहल्लेवासी मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार के साथ मोहल्लेवासियों ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। आग लगने की घटना सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई, लेकिन तब तक सामान जल चुका था। मकान मालिक बूटा सिंह पुत्र जेला सिंह ने बताया कि वह धान की रुपाई का कार्य करने गया हुआ था। पीछे से मकान में आग लग गई। उस समय उसका लड़का अकेला घर पर था, लेकिन आग लगने के दौरान वह भी दुकान पर दूध लेने गया हुआ था। उसका लड़का दूध लेकर घर आया तो आग लगी हुई थी। आग लगने से मकान बनाने के लिए बैंक से लिए गए 30,000 रूपए व बेटी की शादी के लिए एकत्रित किया गया सामान जलकर खाक हो गया। कूलर, फ्रिज, कपड़े सहित अन्य घरेलू सामान भी आग लगने से उसकी भेंट चढ़ गया। गेहूं भी जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। उसे पड़ोसियों ने फोन पर आग लगने की सूचना दी तो वह तुरंत घर पहुंचा। मोहल्लेवासियों ने बताया कि बूटा सिंह के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बूटा सिंह के पिता जैले सिंह विकलांग हैं। दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। आग लगने से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। बूटा सिंह की एक बेटी की मौत हो चुकी है। दूसरी बेटी की शादी के लिए दहेज में दिया जाने वाला सामान एकत्रित किया जा रहा था। उन्होंने जिला प्रशासन से इस परिवार की मदद की उम्मीद लगाई है। दूसरी ओर आग लगने की सूचना मिलने पर सुरेशिया चौकी प्रभारी भूप सिंह के नेतृत्व में पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा और आग बुझाने में सहयोग किया। चौकी स्टाफ ने परिवार की माली हालत को देखते हुए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए बूटा सिंह के परिवार को एक पंखा उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा भी सहयोग करने का आश्वासन दिया है। ਝੋਨਾ ਲਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਘਰੇ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਰ ਤੁਰ ਪੜ ਗਈ। ਘਰੇ ਪੈਸਾ 30,000 रुपये ਪਿਆ ਸੀ ਚੱਕੇ ਸੀ किस्त, वो भी बढ़ गया 30,000 रुपये। लोन 5 गुड़िया लोन चकते हैं ना, वो चक्के से आप घर से जोना लोन करे। लड़का था, पड़ोसियों ने फोन किया मगर इसीलिए पता लगा। आप बाहर बैठा से धुआं निकला, तुरा जानता नहीं और लड़का से करे पड़ोसी ने वो नंबर किया। ये वार्ड नंबर 55 का बहुत ही गरीब परिवार है। जो इनके पिताजी है बूटा सिंह जी के, वो विकलांग है बेचारे, और आज ये बेचारे सुबह कोई दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर गए हुए थे, तो पीछे से मान लो कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई कूलर वगैरह में कोई आग लगी और धुआं निकलने से पड़ोसी ने बताया भी आग लगी। बेचारा विकलांग आदमी है, ना तो ये कोई पानी वगैरह ले आ सका, और इतने मेरे को फ़ोन किया वार्ड में से, मैं भागा और दमकल आए, पुलिस स्टाफ आए, और हमने आके देखा कि इनके घर में अब ना तो कोई मंचा बचा, ना कोई बिस्तरा बचा, कोई बर्तन नहीं बचा, सारा जल के राख हो गया। एक बच्ची इनकी पहले बेचारों में गुजर चुकी है। एक बच्ची की शादी करनी थी, वो दहेज का सामान बना रखा था, वो भी मान लो जल के राख हो गया। और कोई 30,000 रुपये इन्होंने कोई कल परसों कमेटी को उठाए थे, वो भी संदूक में पड़े थे, वो आप देख रहे हो सारा संदूक भी जल के राख। आज इस परिवार को कुछ भी नहीं बचा इसलिए, तो मैं प्रशासन से ये चाहूँगा इस परिवार की जितनी भी मदद हो उतनी मदद की जाए जी। चौकी वाले कुछ मदद करेंगे, ये बात सही है। अभी विचार विमर्श करके जो भी हमारे लायक कोई सेवा होगी, सहयोग होगा। मोहल्ले वासियों को भी हम कह रहे हैं कि भी गरीब परिवार है, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत इनको आर्थिक मदद जरूर करें।
और हमारे लायक जो भी होगा हम भी मदद करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इनका पंखा जल चुका है और हम हमारी तरफ से एक पंखा इनको दे रहे हैं। सूचना सर वो मेरे टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त हुई, तो सूचना मिलने के अनुसार हम पहुंच गए करीबन 7-8 मिनट में, और पहुंचने से हमने देखा तो अंदर वो नुकसान है, वो जान माल का नुकसान नहीं हुआ और बाकी जो सामान है वो जल गया। आग का कारण प्रथम मेरे से ये लगता है सर, जो शॉर्ट सर्किट है ना वही है। अंदर जो एक इनका क्या है फाइबर का कूलर है, कूलर के पास में जो लाइट की डब्बी होती है ना, देसी जुगाड़ बनाते हैं जिसके, तो वो बनाया हुआ है, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है। तार नाजुक थी, वो जल गई। जलने से जो साथ में ज्वलनशील पदार्थ थे वो जलने स्टार्ट हो गए, फिर आग लग गई। हाँ जी, मौके पर कंट्रोल पा लिया। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान हासिल करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को परीक्षा में उत्कृष्ट अंक हासिल करने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 12वीं कला वर्ग में 96.8% अंक हासिल करने वाली छात्रा हिमानी को विद्यालय स्टाफ तथा शिक्षा अधिकारियों द्वारा पगड़ी पहनाकर सम्मान दिया गया। इस मौके पर विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रणवीर शर्मा, CBO सीमा भल्ला सहित अन्य अतिथियों ने शिरकत की। हिमानी के अलावा 93% अंक हासिल करने वाली छात्रा स्नेहा, 92.8% अंक हासिल करने वाली छात्रा प्रियांशा, 88% अंक हासिल करने वाली छात्रा सपना और 87% अंक हासिल करने वाली छात्रा कंचन को भी सम्मानित किया गया। अतिथियों ने इन बेटियों को बधाई देते हुए इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर चंद्र प्रकाश शर्मा, कमलजीत कौर, विजय सिंह, सिमरजीत कौर, पवन यादव, धूलीचंद जानी, ललित अरोड़ा, विनोद कुमार, सुषमा कौशिक, पूनम जानी, राजेश वर्मा, OP नांदेवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारा 12वीं बोर्ड का परिणाम आया है, मैंने 93% अंक प्राप्त किए हैं। इसका सारा श्रेय मैं अपने विद्यालय स्टाफ को, प्रिंसिपल मैम को देना चाहूँगी। हमारी क्लास में एक भी हमने लेक्चर मिस नहीं किया। टीचर्स को जितना भी बिजी होते थे पर वो हमारी क्लास लेक्चर जरूर लेते थे। स्कूल में ही नहीं, घर पे भी हमारे हमेशा हेल्प करते थे। ऑनलाइन क्लासेस, लॉकडाउन में एक भी दिन ऐसा नहीं किया कि मेरी क्लासेस नहीं लगी हो। हर दिन ऑनलाइन क्लासेस, हर सब्जेक्ट की। बहुत से अब तो टीचर्स का जिस वजह से आगे सफलता मिली। मैं आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहूँगी, नीट का पेपर देकर MBBS करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे मंशा है कि मैं आगे जाकर लोगों की बीमारी का इलाज कर सकूँ। मेरे 97% बने हैं, इसका श्रेय मैं ईश्वर और मेरे माता पिता और सभी गुरुजनों को देना चाहूँगी, जिन्होंने इतना अच्छे से हमें पढ़ाया है। ऑनलाइन घर पे पूछो, कैसे पूछो, सब वो अच्छे से बताते थे, एक एक चीज़ समझाते थे, जिस कारण आज इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे हाथ लगी है। मैं सब टीचर्स का, हमारे प्रिंसिपल मैम को जब CBO बन चुके हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। आगे जाके मैं RAS और IAS में एग्ज़ाम देना चाहती हूँ प्रशासनिक सेवा में। मैं चाहती हूँ कुछ प्रशासनिक सुधार करना और मेरी इच्छा है कि कुछ अधिकारी बनना चाहती हूँ मैं, इसलिए मैं इसके अंदर जाना चाहती हूँ। ये देना चाहूँगी कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा, और टॉपिक को पढ़ के उसका पहले समझना चाहिए, फिर उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, बर्डन नहीं लेना चाहिए। और टीचर से पूछो जो नहीं आता आपको, अच्छे से हर कंसेप्ट को कवर करो। बेटियाँ तो है ही देश की शान, उसके बारे में तो क्या कहा जा सकता है, जितनी तारीफ करो कम है।
बेटा बेटी बहुत मतलब ये तो बहुत लोग इस जमाने में वो बहुत छोटी सोच है जो लोग इस बात को मानते हैं कि बेटा होना अच्छा होता है बेटी नहीं होती। आज हम देख लेते हैं परिणाम तो हिसाब से अभी भी अगर लोग ये सोच रखते हैं तो फिर बहुत बुरी बात है। बट अब तो काफ़ी परिवर्तन आया लोगों की सोच में और बेटियों को लोग लगा रहे हैं और इस तरह से उत्कृष्ट परिणाम आ रहे हैं सामने। आज कला वर्ग में 96.80% अंक प्राप्त करने वाली राजकीय बालिका मुख्य विद्यालय मानव जंक्शन की बालिका हिमानी को आज जो है वो सम्मानित किया गया है। ये जिले में देखा जाए तो ये लगभग तीसरे या चौथे स्थान पर आई है। और जिले की बात करें तो राजकीय विद्यालयों में मेघाना की एक बच्ची है जिसके 97.80% नंबर है। समृद्धा उस बच्ची के सर्वाधिक नंबर जिले में है। इसके बाद बहुत से गवर्नमेंट स्कूलों की जो बच्चियाँ हैं उनके अब 90% नंबर आए हैं। और विज्ञान वर्ग की बात करें तो विज्ञान वर्ग में हमारे जो है 58 विद्यालय है और 58 विद्यालयों में से 32 विद्यालय जो है ऐसे हैं जहाँ 100% परीक्षा परिणाम रहा है। और 90% से ऊपर वाले जो है वो 54 विद्यालय है। 4 विद्यालय ऐसे जिनका 75% से ऊपर रहा है। तो इस प्रकार इसी प्रकार कॉमर्स में तो हमारे 15 विद्यालय राज्य सभी विद्यालयों का 100% परीक्षा परिणाम है। और कला वर्ग की बात करें तो भी पूरा डाटा नहीं आया है, लेकिन जो आ रहे हमारे पास होता है तो उसमें लगभग 75-80% विद्यालय ऐसे हमारे हैं राज्य में जहाँ 100% परीक्षा परिणाम इस बार रहा है। और इससे ये प्रतीत होता है कि कोरोना काल के बावजूद भी शिक्षकों ने विद्यार्थियों को बहुत अच्छा जो है वो उनका शिक्षण कार्य करवाया है। और ऑनलाइन जो हमारे शिक्षा विभाग की राज्य स्तर पर ऑनलाइन जो है वो लिंक आते थे उनका भी बच्चों को जो है वो बहुत फायदा हुआ है। और घर घर जाकर भी शिक्षकों ने पढ़ाया है। तो पहले ऐसा सोचा जा रहा था कि कोरोना के कारण जो है बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान होगा, बच्चे जो है वो अच्छा परीक्षा परिणाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन बच्चों ने और शिक्षकों ने इतनी मेहनत की है कि ये परिणाम अपने पास आ रहे हैं। 2020 की बात करें तो उसमें 6% परीक्षा परिणाम जो है वो बढ़ा है। लगभग 90% रहा था 2020 में। 21 में सभी बच्चों को पास कर दिया गया था। लेकिन इस बार जो है हमारा जिले का 96.63% परीक्षा परिणाम रहा है। तो लगभग 6% जो है सुधार हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं सभी शिक्षकों को, संस्था प्रधानों को और विद्यार्थियों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। एनीमिया से निपटने और सही पोषण स्तर बनाए रखने के लिए मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया गया। एनीमिया से निपटने और सही पोषण स्तर बनाए रखने के लिए जिले में मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया गया। माह के प्रथम मंगलवार को आयोजित होने वाले शक्ति दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर नथमल रेड्डी ने सुरेशिया स्थित अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को एनीमिया की दवा खिलाकर की। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा, एसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार, बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा सहित पीएचसी का स्टाफ मौजूद रहा। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पीएचसी में बनाई गई रंगोली का भी अवलोकन किया। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर नथमल रेड्डी ने कहा कि बच्चों, किशोर किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया की दर लगातार बढ़ रही है, जो कि चिंताजनक स्थिति है। इसी स्थिति से निपटने के लिए वह पूरे भारत में चल रहे एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की कड़ी में राजस्थान को भी एनीमिया मुक्त करने के लिए मुख्य सचिव की ओर से हर माह के प्रथम मंगलवार को शक्ति दिवस मनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग की मुख्य भूमिका रहेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग भी इसमें शामिल होंगे। जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि शक्ति दिवस के तहत वह सभी गतिविधियां की जाएं जिनसे हमारा राजस्थान भी एनीमिया मुक्त हो सके। जिला कलेक्टर ने बताया कि एनीमिया की शिकायत पाए जाने पर गुलाबी और नीली गोलियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इन टेबलेट के माध्यम से आयरन व हीमोग्लोबिन की स्थिति को सुधारना आसान रहता है। उन्होंने कहा कि टेबलेट व सिरप के साथ साथ जिला प्रशासन का विशेष ध्यान इस बात पर भी केंद्रित रहेगा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जीवन शैली में बदलाव के प्रयास किए जाएंगे ताकि अधिकतम घरों में लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल हो, छोटी छोटी पोषण वाटिकाएं विकसित हो, बाजार से आयरन युक्त सब्जी की खरीदारी हो, पत्तेदार सब्जियों का अधिक इस्तेमाल हो, आयरन की टेबलेट लेने वाले चाय का इस्तेमाल कम से कम करें, आयरन के साथ खट्टे फल का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आयरन का अवशोषण होकर शरीर में हीमोग्लोबिन आयरन का लेवल बढ़ सके। स्वास्थ्य संबंधी डेटा के विश्लेषण से ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति सामने आई है कि जो भी हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और किशोरी बालिकाएं हैं उनमें
50% से भी अधिक महिलाओं में एनीमिया पाया जाता है, यानी कि उनमें हीमोग्लोबिन जो है वो 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर से भी कम पाया गया है। ये एक बहुत ही सोचनीय स्थिति है। इसी स्थिति से निपटने के लिए और पूरे भारत में जो एनीमिया मुक्त कार्यक्रम चल रहा है, एनीमिया मुक्त भारत, उसी कड़ी में राजस्थान को भी एनीमिया मुक्त करने के लिए माननीय मुख्य सचिव महोदया ने बहुत ही डिटेल में डायरेक्शन दिए हैं कि राजस्थान में प्रत्येक महीने के पहले मंगलवार को हम लोग शक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। और अब राजस्थान की पूरी टीम, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की मुख्य भूमिका रहेगी और शिक्षा विभाग और बाकी विभागों का इसमें योगदान जरूरी रहेगा। हमारा विशेष फोकस रहेगा कि हम वो सभी गतिविधियां करें जिनसे हमारा राजस्थान भी एनीमिया मुक्त हो सके। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ जिले में आज हमने इस पीएससी से भी एक शुरुआत की है। इसमें प्रत्येक कैटेगरी से हमने लाभार्थी को चुना और इसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे, उनको भी 6 महीने से जो 5 साल तक के बच्चों को भी दिया, उनको एक सिरप पिलाई जाती है। 6 वर्ष से लेकर के जो 10 वर्ष और 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको पिंक कलर की टेबलेट दी जाती है। 14 से बड़े जो बच्चे और किशोर बालिकाएं हैं, बड़े बच्चे हैं, उनको ब्लू कलर की टेबलेट दी जाती है। गर्भवती महिला और धात्री माताओं को भी डार्क ब्लू ब्राउन कलर की जो टेबलेट दी जाती है। ये टेबलेट एक सप्लीमेंट्री की तरह दी जाती है ताकि जिनमें भी आयरन की कमी हो, जिनमें भी हीमोग्लोबिन की कमी हो, उनमें इस सप्लीमेंट्स के माध्यम से हम हीमोग्लोबिन की स्थिति को सुधार सकें। इन टेबलेट्स के और सिरप के साथ साथ हमारा विशेष फोकस इस बात पे भी रहेगा कि हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो जीवन शैली में बदलाव की बातें आती है वो हम प्रयास करेंगे ताकि अधिकतम घरों में लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल हो, छोटी छोटी पोषण वाटिकाएं विकसित कर लें, या जगह उपलब्ध नहीं हो तो बाजार से जब सब्जी खरीदें तो वो आयरन युक्त, जो आयरन रिच सब्जियां हैं उनका ज़्यादा उपयोग करें। गहरे कलर के जो भी फ्रूट्स हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल अधिक करें। जो आयरन की टेबलेट्स ली जाती है वो चाय के साथ ना लें, चाय का इस्तेमाल मिनिमम करें। और आयरन के साथ में सिट्रिक जो खट्टे फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल जरूर करें ताकि आयरन का अवशोषण होकर के हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ सके, आयरन का लेवल बढ़ सके। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 10 के आंगनबाड़ी केंद्र पर मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया गया। इस मौके पर खून की कमी वाली महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों को एनीमिया रोधी दवा पिलाई गई। एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 10 के आंगनबाड़ी केंद्र में शक्ति दिवस मनाया गया। बच्चों, किशोर किशोरियों, गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की दर कम करने के उद्देश्य से शुरू किए गए कार्यक्रम की शुरुआत एएनएम कोमल पारिक ने बच्चों को दवा पिलाकर की। इस मौके पर एएनएम कोमल पारिक ने कहा कि शक्ति दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य समुदाय व लाभार्थियों में एनीमिया नियंत्रण के लिए स्क्रीनिंग, हीमोग्लोबिन की जाँच, उपचार तथा एनीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि शक्ति दिवस के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 माह से 59 माह तक के बच्चों, 5 साल से 9 साल तक के बच्चों, 10 वर्ष से 19 वर्ष की किशोर किशोरियों, बालिकाओं, 20 से 24 वर्ष की विवाहित महिलाओं, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं को आशा सहयोगियों की ओर से मोबिलाइज कर शक्ति दिवस के केंद्र पर लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से थकान, भूख न लगना, नाखूनों का सफेद होना, जीभ पर सफेद परत चढ़ जाना, इस प्रकार के कुछ सामान्य लक्षणों के आधार पर आगामी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस पर एएनएम के माध्यम से एनीमिया की जाँच करवाना सुनिश्चित किया जा रहा है। आवश्यकता होने पर स्वास्थ्य केंद्रों पर रेफर किया जाएगा ताकि एनीमिया का उपचार किया जा सके। उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों की प्रत्येक कक्षा में एनीमिया मुक्त मॉनिटर बनाए जाएंगे। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के बालक बालिकाओं को साप्ताहिक गुलाबी गोली खिलाई जाएगी। शिक्षकों की ओर से एनीमिया के लक्षणों के आधार पर बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। कक्षा 6 से 12 तक के सभी किशोर किशोरियों को साप्ताहिक IFA की गोली खिलाई जाएगी। इस मौके पर कार्यकर्ता मंजू राठौड़, जसविंदर कौर, सोनम, नीलम, संतोष सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार द्वारा शक्ति दिवस के रूप में आज हर माह के प्रथम मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें 6 माह से 59 माह के बच्चों को आयरन सिरप और 5 साल से लेके 9 साल के जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाने वाले हैं उनको आंगनवाड़ी केंद्रों पर पिंक टैबलेट दी जाएगी। और जो 10 साल से 19 साल की जो किशोरियाँ हैं जो स्कूल नहीं जाती है उनको आंगनवाड़ी केंद्रों पर और जो है पिंक की जगह ब्लू टैबलेट दी जाएगी। और जो गर्भवती माताएं हैं, महिलाएं हैं और धात्री माताएं हैं उनको
आंगनवाड़ी केंद्रों पर उन्हें पोषाहार के बारे में बताया जाएगा और उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। जितने भी बच्चे हैं और उनकी और गर्भवती माताओं की उनकी स्क्रीनिंग जांच की जाएगी हीमोग्लोबिन की। और अगर किसी का जो है खून कम आता है तो उसे रेफर किया जाएगा चिकित्सा संस्थान पर और उसके बाद उन्हें उनका ट्रीटमेंट चलेगा। और उन्हें इस तरह से जो खून की या एनीमिया की जो एनीमिक बच्चे हैं और गर्भवती माताएं जिनमें खून की कमी है उनकी खून पूर्ति की जाएगी और उनका जो है स्वास्थ्य सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।